बच्चों, आज हम लोग स्टैटिस्टिक के चैप्टर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा के एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, समाचार पत्र किस प्रकार के आंकड़ों का स्रोत है? न्यूज़पेपर इज अ सोर्स ऑफ विच टाइप ऑफ डेटा? प्राइमरी, सेकेंडरी, बोथ, नन। प्राइमरी प्राथमिक डाटा वो डाटा होता है जिसे इन्वेस्टिगेटर खुद से कलेक्ट करता है। समाचार पत्र के आंकड़े जो होते हैं वो खुद से कलेक्ट नहीं किए जाते। यहाँ पे जगह जगह पे एजेंट रख दिए जाते हैं और वो एजेंट अपने अपने जगह के डाटा कलेक्ट करते हैं और उन्हें एक जगह पहुँचा दिया जाता है। तो ये प्राथमिक डाटा नहीं हो सकता। फिर दूसरा है द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े या सेकेंडरी डाटा उस टाइप के डेटा को कहते हैं जो खुद से कलेक्ट नहीं किए जाते, किसी दूसरे मेथड से इसका कलेक्शन करके अपने पास मंगवा लिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक आंकड़े हैं। प्राइमरी डेटा आर ओरिजिनल, कलेक्टेड, बोथ, नन। प्राइमरी डाटा जो होते हैं या प्राथमिक आंकड़े होते हैं वो खुद कलेक्ट किए जाते हैं। अनुसंधान करता या इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो उसे खुद से कलेक्ट करता है, तो ये ज़्यादा ओरिजिनल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नंबर 3, समग्र के एक छोटे भाग को क्या कहते हैं? अ स्मॉल ग्रुप ऑफ आइटम टेकिंग फ्रॉम द पॉपुलेशन। समग्र पॉपुलेशन ये वो पूरा एरिया है जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना होता है। अब इसमें से एक छोटा सा भाग, लार्ज एरिया का इन्वेस्टिगेशन सेंसस मेथड से करना पॉसिबल नहीं होता कि एक एक की स्टडी करके डेटा कलेक्ट की जाए, ये पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ इसमें से छोटे ग्रुप को रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया जाता है जिसे हम लोग सैम्पल कहते हैं, और सैम्पल के जो मेंबर्स होते हैं बस उनकी स्टडी करके उनके आधार पर कंक्लूज़न निकाल लिया जाता है। तो होल पॉपुलेशन का जो छोटा सा आइटम लिया जाता है अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको कहते हैं सैम्पल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, निदर्स सैम्पल। क्वेश्चन नंबर 4, आंकड़ा संग्रह के निम्न विधि में से किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित करने की संभावना रहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज लाइकली टू अफेक्ट द रिस्पोंडेंट्स? डाक द्वारा प्रश्नावली, क्वेश्चनायर बाय पोस्ट, जब पोस्ट करके प्रश्नावली, प्रश्नों की सूची, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन भेज दिया जाता है तो वहाँ पे आसपास या प्रत्यक्ष रूप से कोई भी रिलेशनशिप नहीं हो पाता। तो यहाँ उत्तरदाता या फिर जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको किसी भी प्रकार का इफ़ेक्ट डालना उन पर पॉसिबल नहीं होता। सेकेंड है संक्षिप्त संदेश सेवा, जिसे कहते हैं शॉर्ट मैसेज सर्विस, एसएमएस सर्विस। एसएमएस के थ्रू जब डेटा कलेक्ट किया जाता है तो यहाँ पे भी कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, तो यहाँ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता जिसके कारण हम लोग रिस्पोंडेंट को प्रभावित नहीं कर सकते। तीसरा जो है व्यक्तिगत साक्षात्कार, पर्सनल इंटरव्यू, ये डायरेक्टली मिल करके डेटा कलेक्ट करने का काम किया जाता है, तो यहाँ रिस्पोंडेंट्स को इफ़ेक्ट करना पॉसिबल होता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आपको गुणात्मक आंकड़े उपलब्ध होंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव यू क्वालिटेटिव डेटा? डेटा 2 टाइप के हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो नंबर के फॉर्म में होते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में कलेक्ट किए जाते हैं। क्वालिटेटिव जो कि क्वालिटी, विशेषता के आधार पे या गुण के आधार पे कलेक्ट किया जाता है। तो किसी विषय में प्राप्तांक, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन अ सब्जेक्ट, ये तो नंबर के फॉर्म में होगा। आय, इनकम, ये भी नंबर के फॉर्म में होगा। मासिक खर्च, मंथली एक्सपेंडिचर, ये भी न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते। लास्ट है इंटेलिजेंस, बुद्धि का जब हम लोग कलेक्शन करेंगे या उसका सैंपल लेंगे तो ये हमारे पास एज ए क्वालिटी कलेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकड़ों का संग्रह क्यों किया जाता है? व्हाई इज डेटा कलेक्टेड? डेटा हमेशा कलेक्ट किया जाता है कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए या फिर कुछ प्रूफ शो करने के लिए या किसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा समस्या के स्पष्ट और ठोस समाधान के लिए, साक्ष्य दर्शाने के लिए डेटा का कलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत है। द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा इज इंटरनेट, मैगजीन, बोथ, नन।
इंटरनेट क्या है, यहाँ पे हमें जो जानकारी मिलती है या जो डेटा मिलता है वो इंटरनेट या फिर खुद से कलेक्ट नहीं किया जाता, ये पहले से कहीं कलेक्शन किया गया होता है, जिसे इंटरनेट पे डाल दिया जाता है और वहाँ से हमें वो डेटा प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये सेकेंडरी डेटा का सोर्स है। मैगज़ीन, पत्रिका, जब हम कोई पत्रिका पढ़ते हैं तो उसमें भी पहले के इन्वेस्टिगेशन किए हुए कलेक्शन ऑफ डेटा को उसमें शो किया जाता है और बहुत सालों तक उसे लोग पढ़ते समझते हैं, तो ये भी सेकेंडरी डेटा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जो समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? डेटा विच इज़ कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर्स इटसेल्फ, इन्वेस्टिगेटर खुद जो डेटा कलेक्ट करता है उसे प्राइमरी डेटा या प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण हैं, क्वालिटी ऑफ ए गुड क्वेश्चनायर आर, एक श्रेष्ठ प्रश्नावली या एक श्रेष्ठ अच्छा क्वेश्चनायर में सिंप्लिसिटी होना चाहिए, क्वेश्चंस एकदम सरल, साधारण, सिंपल होने चाहिए। प्रश्नों का जो ऑर्डर है, सीक्वेंस है, वो भी प्रॉपर होना चाहिए। प्रश्नों का लिमिटेशन होना चाहिए, कम संख्या में प्रश्न होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वह व्यक्ति जो आंकड़ों का संग्रह करता है उसे क्या कहते हैं? अ पर्सन हु कलेक्ट्स डेटा इज नोन एज इन्यूमरेटर, जो आंकड़ों का कलेक्शन करता है उसे इन्वेस्टिगेटर या इन्यूमरेटर, गणनाकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशित आंकड़े होते हैं, पब्लिश डेटा आर द विच टाइप ऑफ डेटा, जो प्रकाशित है, पब्लिश्ड है, जो हमें मिले हैं छपे हुए कहीं पे, ऐसे डेटा को किस कैटेगरी के डेटा में इंक्लूड किया जाता है? प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी या नन? तो जो छपे हुए पब्लिश डेटा है वो सेकेंडरी टाइप ऑफ डेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक समंक होते हैं, सेकेंडरी डेटा आर, सेम यहाँ पे पब्लिश डेटा जो होगा वो सेकेंडरी होगा। आंकड़ों का सरकारी स्रोत है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन फॉर सोर्स ऑफ डेटा, इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण, जनगणना रिपोर्ट, सेंसस रिपोर्ट। यहाँ पे गवर्नमेंट पब्लिश करती है, इस टाइप का डेटा कौन सा है? तो जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, आर्थिक सर्वेक्षण होता है, ये भी सरकार ही पब्लिश करती है। सेंसस, जनगणना होती है, पॉपुलेशन के हमें रिपोर्ट मिलते हैं, तो ये भी गवर्नमेंट ही पब्लिश करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ। क्वेश्चन नंबर 14, इन्वेस्टिगेटर गेट्स प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा इन्वेस्टिगेटर्स को कहाँ से मिलता है? स्वयं, हिमसेल्फ, वो उसके द्वारा खुद कलेक्ट किया जाता है। 15, अधिकांश अन्वेषणों में विश्वास किया जाता है, बिलीव इन मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोरेशन, बहुत लार्ज पॉपुलेशन जब होता है या लार्ज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है तो ऐसे समय में बहुत मैक्सिमम जगह पे सेकेंडरी डेटा पर विश्वास किया जाता है, द्वितीयक आंकड़े पर विश्वास कर लिया जाता है। 16, किसी व्यक्तिगत संस्था द्वारा अपनाए गए अनुसंधान को क्या कहते हैं? संस्था, सरकारी या व्यक्तिगत। इन्वेस्टिगेशन या तो पर्सनल होगा या तो फिर गवर्नमेंट का होगा, तो यहाँ गवर्नमेंट की बात नहीं की जा रही है, तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर का होगा, तो इसे क्या कहेंगे? गैर सरकारी अनुसंधान, नॉन गवर्नमेंट रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकीय योजना और अनुसंधान करने वाला कहलाता है, प्लानर एंड कंडक्टर ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर, अनुसंधानकर्ता कहलाता है। समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है, ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इज स्टडीड। सेंसस इन्वेस्टिगेशन या संगणना प्रणाली ऐसी प्रणाली है जिसमें समग्र की सभी इकाइयों का एक एक कर अध्ययन किया जाता है। आंकड़ों की महत्वता क्या है? व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेटा कलेक्शन, आंकड़ों को क्यों कलेक्ट किया जाता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो इन्फॉर्मेशन के लिए, सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए, अनुसंधान करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ सही होगा। 20, सूचक शिक्षित होते हैं वह विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं, वहाँ क्या प्रयोग होता है? सुटेबल मेथड्स आर कलेक्टिंग डेटा इन केस वेयर इन्फॉर्मेंट्स आर लिटरेट्स एंड स्प्रेड ओवर अ वास्ट एरिया। अगर बहुत अधिक हमारे पास रिस्पोंडेंट्स होंगे, बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन एरिया होगा और ऐसी जगह पे
जितने भी हमारे जिनसे हमें डेटा कलेक्ट करना है सब शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे समझदार होंगे, तो हम लोग कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। प्रत्यक्ष तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये विस्तृत कहा गया है। लार्ज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन में प्रत्यक्ष या डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है, मेलिंग क्वेश्चनायर, डाक द्वारा प्रश्नावली को मेल कर दिया जाता है और वो तो शिक्षित है तो वो आसानी से उसको फिलअप करके वापस से सेंड कर देते हैं। अगला टॉपिक है मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड, आंकड़ों के संकलन की विधियाँ, संगणना और निर्देशन विधि। इस टॉपिक से पहला क्वेश्चन, अच्छा न्याय दर्श आधारित होता है। अ गुड सैम्पल सर्वे इज़ बेस्ड ऑन रैंडम सैम्पलिंग, ये दैव निर्दर्शन पर। सैम्पलिंग का जो दैव निर्दर्शन या रैंडम सैम्पलिंग मेथड है, इस मेथड में जितने भी यूनिट्स हैं पॉपुलेशन में सभी को सैंपल में सेलेक्ट होने का इक्वल चांस मिलता है। नंबर 2, लॉटरी विधि से इकाइयों का चयन किया जाता है। बाय लॉटरी मेथड्स यूनिट्स आर सेलेक्टेड। लॉटरी, जब लॉटरी होती है तो बहुत सारे चिट होते हैं जो एक बाउल में रख दिए जाते हैं और उसमें से आँख बंद करके किसी को भी उठाया जाता है। तो ये जो तरीका है ये रैंडम सैम्पलिंग का एक एग्जाम्पल है। दैव निर्दर्शन प्रणाली का एक एग्जाम्पल है कि रैंडमली, अचानक से, बिना कुछ सोचे समझे, अपने दिमाग में कुछ विचार नहीं करते और अचानक से किसी भी चिट को उठा लिया जाता है। डैट मीन्स सैंपल में सेलेक्ट होने का सभी को बराबर का चांस मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अच्छे प्रतिदर्श का आवश्यक गुण नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ अ मेरिट नॉट अ मेरिट ऑफ गुड सैम्पलिंग। एक अच्छा सैम्पलिंग, एक अच्छा प्रतिदर्श कैसा होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए कि वो पूरे अपने ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन करे। तो ये तो गुण है, जबकि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि गुण नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फ्रीडम, फ्रीली सिलेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल ये भी गुण है। सफिशिएंसी, वो सफिशेंट होना चाहिए। नंबर, अगर हमारे पास लार्ज पॉपुलेशन है तो हमें जितने सैंपल की ज़रूरत है उतना सैंपल हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, तो ये भी तो इम्पॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आवश्यक गुण नहीं है। दैट मीन्स पॉपुलेशन यूनिट, समग्र इकाइयाँ, सभी इकाइयों का अध्ययन करना। जब हमें सैंपल ही चूज़ करना है तो सभी इकाइयों का अध्ययन करना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना का कार्य किस संस्था के द्वारा होता है। द वर्क ऑफ सेंसस इन इंडिया इज डन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। भारत में NSSO जनगणना का कार्य करती है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिचयन त्रुटि को कैसे दूर किया जाता है। हाउ कैन सैम्पलिंग एरर बी रिमूव्ड। तो अगर हम लोग सर्वेक्षक, सर्वे करने वाला जो इन्वेस्टिगेटर है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे तो इससे एरर को दूर किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है, संगणना विधि है, संगणना विधि है, सेंसस मेथड इज। संगणना विधि जो होती है ये एक एक इकाइयों का अध्ययन है, इसलिए हर एक इकाइयों का अध्ययन है, इसलिए ये वहाँ ज़्यादा सुटेबल होती है जहाँ पे हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होता है, मतलब हर एक इकाई बराबर या एक जैसी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगणना विधि सर्वाधिक उपयुक्त किसके लिए है। हेट्रोजीनियस डेटा, विजातीय समंग के लिए। निर्देश की विश्वसनीयता है, रियलिबिलिटी इन सैम्पलिंग इज। निर्देश जो है एडुकेट साइज की स्टडी करता है, सिलेक्शन करता है सैंपल का, मतलब ये सैम्पलिंग मेथड का जो चुना हुआ सैंपल है वो निर्देश होता है। तो ये दोनों इसके लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है, चित्र में प्रदर्शन होता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन का एक पार्ट है, प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायाधीश के आकार बढ़ने पर त्रुटि घटती है। जितना ज़्यादा सैंपल बढ़ेगा और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसमें होने वाला एरर जो है वो कम होता जाएगा।
यदि समग्र में से कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? समग्र में से कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उसे सैम्पलिंग कहते हैं। इफ द फॉर्म द पॉपुलेशन some selected units are studied then it is called as sampling system। समग्र की सभी इकाइयों के प्रतिदश में चुने जाने के समान अवसर होते हैं। All units of population have similar opportunity for their selection in sample is called random sampling, दैव निर्दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना अनुसंधान है। सेंसस इन्वेस्टिगेशन इज, सेंसस इन्वेस्टिगेशन में ईच एंड एवरी यूनिट की स्टडी की जाती है। समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन होता है। अगला है, साधारण दैव निर्दर्शन में आता है। मेथड ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इंक्लूड्स टिपिट्स नंबर, लॉटरीज मेथड। लॉटरी मेथड हम लोगों ने देखा कि इसमें क्या होता है कि सभी को सैंपल में सेलेक्ट होने का इक्वल चांस मिलता है। टिपिट नंबर क्या है? टिपिट नंबर मतलब सडनली कोई नंबर कहीं से रैंडमली चूज़ करके उसके बाद की एक सीक्वेंस के अनुसार, जैसे कि हमने चुना 4 तो 4 × 4 मल्टीप्लाई के अनुसार जो नंबर आता है उसको उसके अकॉर्डिंग हम लोग सैंपल चुन लेते हैं। तो यहाँ पे भी जो होता है वो बिना सोचे, एक बात बस ध्यान में रखना है कि जब हम लोग दिमाग लगाते हैं तो वो रैंडम सैम्पलिंग नहीं होगा। जब हम लोग बिना दिमाग लगाए सिलेक्शन करने लगते हैं तो वो रैंडम है। तो यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग दोनों होता है, टिपिट भी और लॉटरी भी। अगला क्वेश्चन है, क्या सही है? व्हाट इज़ ट्रू? स्तरित सैम्पलिंग जो है, स्तरित निदर्शन, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सुविधा निदर्शन, कॉन्वेयर सैम्पलिंग, अभ्यस्त निदर्शन, कोटा सैम्पलिंग, मतलब सब कुछ ये सैम्पलिंग का मेथड है। तो ऑल आर ट्रू, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविचार निदर्शन के दोष क्या है? व्हाट इज डिमेरिट्स ऑफ पर्पसिव सैम्पलिंग? सैम्पलिंग एरर। पर्पोसिव, जब हम लोग अपने पर्पस के अकॉर्डिंग अपने विचार से निदर्श का चुनाव कर लेते हैं, सैंपल को चुन लेते हैं, तो यहाँ पे एरर होने की चांसेस ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे बायस, पक्षपात होता है। अगले टॉपिक पे चलते हैं, सम इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा सेंसस एंड NSSO। द्वितीयक समंग के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत, जनगणना एवं NSSO। प्रोफेसर PC महालनोबिस कौन है? हु इज़ प्रोफेसर PC महालनोबिस? ये एक महान अर्थशास्त्री हैं जो कि भारतीय रहे हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष जनगणना हुई थी? स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम 1951 में जनगणना हुई थी। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट सेंसस डन बाय इंडिपेंडेंट इंडिया? भारत में जनगणना होती है, सेंसस इज कैलकुलेटेड इन इंडिया इन एवरी 10 ईयर्स। प्रत्येक 10 वर्षों में भारत में जनगणना होती है। NSSO की स्थापना हुई थी। NSSO वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1950 में हुई थी। FOD के कितने जोनल कार्यालय हैं? FOD हैज़ ऑफिसेज इन हाउ मैनी जोन्स? 6 जोनल ऑफिसेज हैं। NSSO की संरचना में सम्मिलित है। स्ट्रक्चर ऑफ NSSO इंक्लूडेड 4 डिवीज़न। NSSO जो काम करता है इसमें बहुत सारा डिवीज़न बता हुआ है, तो ये 4 डिवीज़न में, फिर इसमें बहुत सारे जोन्स हैं, तो जोन्स हमने देखा 6 जोन्स है, फिर इनके मेंबर्स होते हैं। जीवन प्रत्याशा 2011 जनगणना के अनुसार लाइफ एक्सपेक्टेंसी अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस 66.1, हम लोग इसे 65 to 70 ईयर्स मानते हैं। नेक्स्ट है, औद्योगिक समंकों का संग्रह होता है। कलेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक इज बाय NSSO। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? द नंबर ऑफ वुमेन ऑन 1000 men per one in India is according to the census of 2011 943। 2011 में जो जनगणना हुई है उसके अनुसार 1000 पुरुषों में 943 महिलाओं की संख्या थी। 2001 से 11 के दशक में भारतीय जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि है। देयर इज परसेंटेज इंक्रीज इन इंडियन पॉपुलेशन फ्रॉम 2001 to 11, मतलब 2011 में जो जनसंख्या थी और 2001 में जो जनसंख्या थी और 2011 मतलब 10 साल के अंदर में जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो कितनी प्रतिशत है? तो 17.7% वृद्धि हुई है। 2011 की वार्षिक प्रतिशत औसत वृद्धि अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द एनुअल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वाज एवरेज ग्रोथ रेट था 1.64%। जनसंख्या का घनत्व
प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 के अनुसार। डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस 382 डेंसिटी थी 382, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग रह रहे हैं। तो 2011 में जो सेंसस कंडक्ट हुआ उसके अनुसार 382 लोग रह रहे हैं। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, साक्षरता की दर 2011 के अनुसार लिटरेसी रेट इन इंडिया इन 2011 73%। जनगणना की विशेषता है, फीचर ऑफ ए सेंसस इज व्यापकता, नियमितता, निश्चित क्षेत्र, सब इसकी विशेषता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। NSSO का क्या अंग है? विच इज़ अ पार्ट ऑफ NSSO। NSSO डेटा प्रोसेसिंग डिवीज़न भी होता है, DPD जिसको हम लोग बोलते हैं, FOD फील्ड ऑपरेशन डिवीज़न भी होता है। तो यहाँ पे बोथ हो जाएगा। क्या सही है? व्हाट इज़ ट्रू? ये हम लोग ट्रू, व्हाट इज़ ट्रू देख रहे हैं सेंसस NSSO के लिए। यूनिवर्सलिटी व्यापक है, रेगुलरिटी नियमित होता है, पब्लिकेशन प्रकाशित किया जाता है। तो बिल्कुल ऑल आर ट्रू, सो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का आयोजन करता है। कंडक्टिंग इकोनॉमिक सर्वे एंड सोशल सर्वे इज द फंक्शन ऑफ NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक सर्वे और सोशल सर्वे कंडक्ट कराता है। तो ये हमने देखा क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ डेटा प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।